वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं भगवती मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में धोरण 5 हिंदी विषय में अभ्यास कराऊंगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पहेलियाँ पढ़ेंगे। पहेलियाँ सबको पसंद आती है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है। पहेलियाँ हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि भी करती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम ऐसे ही कई पहेलियाँ पढ़ेंगे। 1. गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। तो पहली जो पहेली है उसमें क्या कहते हैं कि गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। तो ये कौन सी पहेली है? तो ये उसका नाम है जलेबी। आपको बहुत पसंद है ना जलेबी? दूसरी पहेली देखें। धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। तो विद्यार्थी मित्रों, जो दूसरी पहेली है उसमें क्या कहा गया है कि धरती में मैं पैर छिपाता, वो धरती में पैर छिपाता है, आसमान में शीश उठाता, तो उसका जो शीश है मस्तक वो आसमान में है। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, वो एक ही जगह पर टिका रहता है पर वो क्या कर नहीं पाता, वो चल नहीं पाता। पैरों से हूँ भोजन करता, वो पैरों से क्या करता है? तो वो पैरों से भोजन करता है। तो उसका नाम क्या है विद्यार्थी मित्रों? तो वो है पेड़। अब हम तीसरी पहेली देखें। 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। तो तीसरी पहेली में क्या कहा गया है विद्यार्थी मित्रों? तो उसका 3 अक्षर का नाम है, सिर के ऊपर मेरा स्थान है। तो उसका स्थान कहाँ पर है? तो सिर के ऊपर उसका स्थान है। अंत कटे तो पग बन जाओ, अंत कटे तो क्या है? तो वो पग बन जाता है। मध्य कटे तो पड़ी रहूं, तो वो है पगड़ी। अब हम चौथी पहेली देखेंगे। पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ क्या कहा गया है? तो यहाँ कहा गया है कि पहाड़ है पर पत्थर नहीं, तो वो पहाड़ है लेकिन वो क्या नहीं? पत्थर नहीं है। नदी है पर जल नहीं, वो नदी है पर क्या नहीं है? जल नहीं है। शहर है पर जीव नहीं, क्या है? शहर है पर जीव नहीं है। जंगल है पर पेड़ नहीं, जंगल है पर वो पेड़ नहीं। तो वो क्या है विद्यार्थी मित्रों? तो वो है मानचित्र। 5. अब हम 5वीं पहेली देखेंगे। तो कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम।
विद्यार्थी मित्रों, यहाँ इस पांचवी पहेलिया में यहाँ कहा गया है कि वो क्या है, कागज का घोड़ा। तो कागज का घोड़ा है, धागे की लगाम, तो उसकी लगाम है वो कौन सी है, तो वो धागे की बनी हुई है। छोड़ दे धागा, जो हम धागा छोड़ दे तो करे सलाम, तो वो क्या करते हैं, सलाम करते हैं। धागा हम छोड़ देंगे तो वो सलाम करते हैं, तो वो क्या है विद्यार्थी मित्रों, तो वो है पतंग। तो यहाँ पर सब पहेली का चित्र बताया गया है, तो इस चित्रों पर से हमें ये पहेलियां सुलझानी है। अब हम अभ्यास पढ़ेंगे। 1, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसे हम पढ़ेंगे। 1, पेड़ हमें किस तरह मदद रूप होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, पेड़ हमें किस तरह मदद रूप होते हैं, तो पेड़ हमें छाया देते हैं, फूल फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु देते हैं। इस तरह हमें पेड़ हमें मददगार होते हैं। 2, आपको खाने में कौन कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको खाने में कौन कौन सी मीठी चीज़ें पसंद आती है, वो यहाँ आपको दूसरे प्रश्न का जवाब यहाँ आपको लिखना है। तो आपको खाने में कौन कौन सी चीज़ें पसंद आती है, तो मुझे खाने में मीठी चीज़ें पसंद आती है, जैसे कि जलेबी, लड्डू, पेंडा, बर्फी आदि चीज़ें मुझे मीठी पसंद आती है। 3, पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी सूची बनाओ। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर क्या करना है, तो पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, तो हमें उनकी सूची बनानी है। तो पतंग के कई कई नाम होते हैं, तो पतंग के नाम ढाल, डुग्गा, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमदार, तुक्कल, नवरंग आदि पतंग के नाम होते हैं। स्वाध्याय के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न 1 पढ़कर समझिए। 1, धरती। तो धरती का अर्थ क्या होता है, तो धरती का विरुद्ध अर्थ होता है आसमान। दूसरा, उठाता। तो उठाता का विरुद्धार्थी होता है गिराता। 3, ऊपर। तो ऊपर का विरुद्धार्थी होता है नीचे। 4, शुरुआत। तो शुरुआत का विरुद्धार्थी होता है अंत। 5, शहर। तो शहर का विरुद्धार्थी होता है गांव। प्रश्न 2, उपर्युक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं उसका आपको वाक्य बनाना है। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, हम धरती पर रहते हैं। तो हम जो यहाँ विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं उसका विरुद्धार्थी का अर्थ लिखना है। जैसे कि आसमान, तो धरती का विरुद्ध होता है आसमान। उसी तरह हम वाक्य बनाते हैं, जैसे कि हम धरती पर रहते हो, और यहाँ दूसरा उसका जो अर्थ है वह है हम आसमान में नहीं रहते हैं। प्रश्न 3 पढ़कर समझिए। 1, समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उसका समान अर्थ यहाँ दिया गया है, तो आपको उसे पढ़कर समझना है। तो 1, हर रोज। तो हर रोज का जो समान अर्थ होता है तो वो क्या होता है, हमेशा। 2, पहाड़। तो पहाड़ का समान अर्थ होता है पर्वत। 3, पेड़। तो पेड़ का समान अर्थ होता है वृक्ष। 4, धरती। तो धरती का समान अर्थ होता है पृथ्वी। 5, शीश। तो शीश का समान अर्थ होता है मस्तक। प्रश्न 4, उपर्युक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो समानार्थी अर्थ दिए गए हैं उसको जैसे हमने विरुद्धार्थी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया था, वैसे ही आपको यहाँ समानार्थी अर्थ यानी कि समान अर्थ के यहाँ वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि मैं हर रोज दूध पीती हूँ, तो उसका समान अर्थ में हमें वाक्य बनाना है कि मैं हमेशा दूध पीती हूँ।
प्रश्न 5, चित्र आधारित शब्दों की सूची बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपको जो कई सारे चित्र दिए गए हैं, तो उसके आपको सूची बनानी है। जैसे कि पहला चित्र है, तो पहला चित्र किसका है विद्यार्थी मित्रों? तो पहला जो चित्र है उसमें यहाँ आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है पहले चित्र में, और उसके पास क्या है? तो एक गधा है। तो यहाँ ऊपर गधे के ऊपर यहाँ कई सारे ईंट दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ आदमी गधा के साथ जा रहा है और आदमी के हाथ में एक डंडा भी है। यहाँ दूसरा जो चित्र है, दूसरा चित्र में क्या है? तो दूसरे चित्र में एक शेर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है पेड़ के नीचे, और उसके पास कौन है? तो एक आदमी है। तो वो आदमी क्या है? तो कौन है आदमी? तो ये आदमी जो दिखाई दे रहा है वो एक चाय वाला है, और उसके पास उसके हाथ में क्या है? तो उसके हाथ में चाय है, उसके हाथ में एक कप और रकाबी है। यहाँ जो तीसरा चित्र है, तो तीसरे चित्र में क्या है? तो तीसरे चित्र में यहाँ दो सूअर दिखाई दे रहे हैं, और सूअर के हाथ में दो मालाएं दिखाई दे रही है। अगला जो चित्र है वो क्या है? तो अगले चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ विक्रम है और यहाँ वैताल है। तो और उसके हाथ में क्या है? विक्रम के हाथ में, तो विक्रम के हाथ में एक तलवार है, और यहाँ वैताल यहाँ क्या कर रहा है? तो उसको जो पेड़ है यहाँ पे लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला जो चित्र है वो क्या है? तो यहाँ एक आदमी का चित्र है। यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है विद्यार्थी मित्रों। यहाँ क्या है? तो एक बंदर का चित्र है। बंदर के पास एक सितार है। उसके बाद जो चित्र है, यहाँ चित्र में क्या है? तो एक चित्र में यहाँ सांप दिखाई दे रहा है। फिर एक उसके पास एक दूसरा चित्र है। तो यहाँ क्या है? तो यहाँ वजीर का चित्र बताया गया है। और यहाँ जो चित्र है वो क्या है? तो एक यहाँ 10 किलो का वजन का यहाँ चित्र यहाँ बताया गया है। लिखो, क्या बातें कर रहे होंगे ये आपस में? तो यहाँ पर जो चित्र बताए गए हैं विद्यार्थी मित्रों, यहाँ में से गधा आदमी से क्या बात कर रहा है? चाय वाला शेर से क्या बात कर रहा है? सूअर आपस में क्या बात कर रहे हैं? और विक्रम बेताल से क्या बात कर रहा है? ये आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ गधा जो है वो आदमी से क्या कह रहा है? तो गधा आदमी से कह रहा है कि गधा आदमी से कह रहा होगा कि मुझे कहाँ तक ले जाना है? मेरा बोझ कब उतारोगे? मैं थक गया हूँ, मुझे भूख और प्यास लगी है। यहाँ गधा आदमी से कह रहा होगा। फिर यहाँ चाय वाला शेर से क्या कह रहा होगा? तो यहाँ जो चाय वाला है वो शेर से क्या कह रहा होगा? तो चाय वाला शेर से कह रहा होगा कि लीजिए जनाब, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाया हूँ। पूरे दूध की चाय है, बहुत अच्छी बनी है, आपकी थकान दूर हो जाएगी। फिर यहाँ क्या कहा है? सूअर आपस में क्या बात कर रहे होंगे? तो सूअर आपस में बातचीत कर रहे होंगे कि हम कई दिनों तक कीचड़ में रहे हैं, गंदगी बहुत खाई है, अब हम अपनी जीने की राह बदल देंगे। हमारे हाथों में मालाएं हैं, राम नाम का जप करेंगे और गंदगी से दूर रहेंगे। फिर यहाँ कहा गया है कि विक्रम बेताल से क्या कह रहा होगा? तो विक्रम बेताल से कह रहा होगा कि मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, अब बता तू यहाँ क्यों रहा है? तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।